आपने एक चीज तो साबित कर दी कि अगर इंसान ठान ले तो हादसा इंसान को नहीं तोड़ सकता बल्कि इंसान को बना देता है, क्योंकि आपने हर वो चीज इस हादसे के बाद हासिल की जो आपने पहले करने की कभी शायद सोचा भी नहीं था। ये खुद पर जो यकीन और जो जज्बा आपके अंदर है, चलिए उसकी एक झलक देखते हैं। अब मैं हद से बढ़ गई हूँ, जो चाहे कर ले जमाना। अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ, अब मैं खुद से लड़ गई हूँ। अब मैं हद से बढ़ गई हूँ, जो चाहे कर ले जमाना। अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ। रग रग में दौड़े है जुनून, बस मंजिल से मिलके है सुकून। बस लाख बिछा दो पथ में कांटे, अब मैं जड़ से उखड़ गई हूँ। जिस एक हादसे को लोगों ने दी एंड कहा होगा, आपने उसी हादसे को एक नई शुरुआत साबित करके दिखाया। हमें ये भी पता है कि आप इन दोनों के लिए मेंटोर हैं। कैसे ये आपसे जुड़े, इस बारे में बताइए। पूजा मुझे सोशल मीडिया पे उसने मुझे डीएम किया था, तो उसने मुझे बोला कि इसको बास्केटबॉल खेलना है। मुझे इसको देख के लगा हाँ इसके अंदर वो जुनून है जो मेरे अंदर है, तो पूजा से फिर वैसे हुआ। एंड भारती से मैं एक रिहैब सेंटर में ही मिली। वो मुझे थोड़ी अपनी सी लगती है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ मैं बेड पे थी और गाइड करने के लिए कोई नहीं था, मेरे लिए कोई नहीं था, पर मैं उसके लिए हूँ। तो मैं उसको समझाती हूँ कि सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स है, जैसे ये व्हीलचेयर, इसको एक्सेप्ट करो। जब तक हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम आगे नहीं जा सकते। तो इस बार फर्स्ट टाइम नेशनल टूर्नामेंट के लिए बाहर आई, फ्लाइट में आई, एंड हमने हमारा गोल्ड मेडल लेके आए हैं वहाँ से। ओह माय गॉड, वाओ, सो अमेजिंग। महाराष्ट्र वुमेन्स टीम 5 सालों से गोल्ड मेडल लेके आ रही है। इससे ज्यादा कीमती गोल्ड कहीं नहीं देखा। बिल्कुल। Congratulations. थैंक यू मैम। यहाँ पे जया और एंथनी जॉन है, जो एंथनी जॉन भी मेंस टीम में उसने पार्टिसिपेट किया और वो भी गोल्ड मेडल जीता है। यहाँ तो गोल्ड मेडलिस्ट की लाइन लगी हुई है। प्रिया जी, आप वहाँ क्यों हैं? सिर्फ आप ही की कमी है यहाँ? आप भी आ जाइए। प्रिया, आपने कहा था कि आप आज से पहले किसी ऐसे से नहीं मिली जो आपके जैसे ही किसी हादसे से गुजरा हो। जी मैम। लेकिन आज आप इन तीनों से मिल रही हैं और आपने इनकी कहानी भी सुनी। जी क्या प्रेरणा मिली इनकी कहानी सुनकर? मैंने यहाँ आके एक चीज़ को सीखा कि मैंने अपने अंदर एक कमी अभी भी देखी थी। पहली बार मैं व्हीलचेयर पर सोशल मीडिया पे अब आई हूँ, जब इन्होंने कहा कि मतलब हमें इसको ही अपनाना पड़ेगा क्योंकि यही हमारी अब मंजिल है। तो मेरे को भी लगा कि अब मैं इसे अपनी ताकत बनाऊंगी और जो अब तक मैं नहीं करने का सोच रही वो भी करूंगी। ये सब अचीवर्स हैं और आप भी ऑलरेडी अचीवर हैं। और आप लोगों को बता दूं कि संभल के रहिएगा, ये हमारी फ्यूचर आईएएस ऑफिसर भी हैं।
वेरी गुड। मैं चाहती हूँ कि आप बनो एंड फिर हम अपनी प्रॉब्लम लेके आपके पास जरूर आएंगे ताकि आप हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको। नहीं, ज़रूर। अगर इन फ्यूचर होगा तो मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगी। क्या बात है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और आपके इस गोल में आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं? हाँ, पूरा सपोर्ट फैमिली का ही है। राइट। क्योंकि शायद फैमिली नहीं होती तो मैं नहीं होती, क्योंकि फैमिली की वजह से मैं हूँ। जैसा आपने कहा कि आपकी फैमिली ने आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है और आज आपकी फैमिली हमारे साथ यहाँ है। रमेश जी, अनीता जी, नमस्ते। और आपकी बहन खुशबू भी यहाँ है। आपकी बेटी प्रिया एक फाइटर है और आप लोगों ने उसका पूरा पूरा सपोर्ट किया है इस जंग में उसके साथ। और आज यहाँ आपने और भी ऐसी कहानियाँ सुनी जिन्होंने ऐसे ही हादसों का सामना किया है। क्या कहेंगे आप यहाँ आकर? क्या आपको मन में फीलिंग आ रही है और क्या लेकर जाएंगे यहाँ से? इस बेटी के हादसे में 2 अंग, एक हाथ जाने से हम लोग बहुत टूट गए थे। जीवन इसका कैसा आगे बढ़ेगा, कैसा नहीं बढ़ेगा, मगर परिवार वाले सपोर्ट करी, फिर से शिक्षा के आगे बढ़ाया, उसी में फिर लगा दिए इसे बेटा पढ़ाई से वाला कोई आगे रास्ता नहीं है, वो अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे, बकाया जो भी होगा हम लोग तो तेरे साथ में हैं। ये जब से प्रिया ने बताया जो हादसा उसके साथ हुआ, तब से मेरे मन में है ये, जिसने ये गिरी हुई हरकत की है, क्या उसे सजा मिली? सजा अब जेल में है, अभी उन्हें सजा पड़ जाएगी, जल्दी पड़ जाएगी। 2-4 महीने के अंदर जजमेंट होने वाला है। मैं उम्मीद करती हूँ इसे सख्त से सख्त सजा मिले। जिंदगी कैसे जीनी चाहिए आज सच में इन्होंने सिखा दिया कि ऐसे जीनी चाहिए। लेकिन जो इतने जिंदा दिल हैं, क्या हम उनकी जिंदगी को आसान करने के लिए कुछ चीजें अपनी तरफ से कर सकते हैं? क्या बस, ट्रेन और बाकी सार्वजनिक जगह पर हम इनके लिए रैंप्स नहीं बनवा सकते? क्या इनके हिसाब से शौचालय नहीं बनवाए जा सकते? क्या हम इनके लिए ये दुनिया थोड़ा आसान नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बस जरूरत है तो इनकी जरूरत को समझने की और इन्हें समझने की, क्योंकि एक बात इन्होंने आज हम सबको समझा दी। इन सब ने हमसे जितनी भी बातें की, उसमें जो इन्होंने खोया उसके बारे में कम कहा और जो पाया वो ज्यादा बताया। और इससे ये साबित कर दिया कि आगे बढ़ने के लिए सिर्फ हौसला चाहिए और उसके बाद जिन ऊंचाइयों पर आप जा सकते हैं उसकी खुद आपने भी कल्पना नहीं की होगी। आज इन्होंने ये साबित करके दिखा दी।